वेलकम टू बीएससी एकेडमी आगरतला। सो पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो एसबीआई पीओ के लिए स्टार्ट करेंगे इसी बैच। तो इस बैच में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले बेसिक करवाएंगे, फिर एडवांस लेवल तक, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं ब्लड रिलेशन से। तो फर्स्ट क्लास हम लोग जो रहेगा वो ब्लड रिलेशन, इसके बाद हम लोग करेंगे डायरेक्शन सेंस। तो पहले क्लास जो है ब्लड रिलेशन, मतलब हर कोई किसी को ये कोर्स देखना जरूरी है कि एसबीआई पीओ के लिए, और एसबीआई पीओ 2022 के पहले ही हम ये बैच कंप्लीट कर देंगे और मेंस के पहले। तो फर्स्ट प्रीलिम्स से स्टार्ट करेंगे, फिर मेंस तक चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास ब्लड रिलेशन। सो पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं ब्लड रिलेशन में क्या है, कैसे हम अप्रोच करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, ब्लड रिलेशन में क्या क्या आता है। ब्लड रिलेशन में आता है कि जैसे मेल को हम कैसे डिनोट करेंगे, प्लस से। और क्या कोई स्टूडेंट ट्रायंगल से भी डिनोट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको जो अच्छा लगे। फिर फीमेल को हम कैसे डिनोट करेंगे, माइनस, ठीक है। और किसी को सर्कल, किसी को भी जिसको जो मतलब पसंद है वो यूज कर सकते हैं। प्लस भी यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल भी यूज कर सकते हैं, माइनस भी यूज कर सकते हैं, जीरो भी। देन जनरेशन जो गैप है ना, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे किससे, वर्टिकल लेवल से। और जो सेम जनरेशन में ब्रदर और सिस्टर को हम डिनोट करेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल से, ठीक है। और जो मैरिड कपल है ना, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इक्वल टू, ठीक है। ये है हम लोगों का बेसिक जो सिंबल है उसका। हम कैसे यूज करेंगे इसको, जैसे मान लिया ए नेगेटिव और ट्रायंगल ए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए इज ए फीमेल, ठीक है। ए इज ए फीमेल, सॉरी ट्रायंगल नहीं, ये सर्कल होगा, फीमेल को सर्कल से ढूंढो। जैसे ए पॉजिटिव और ट्रायंगल ए, इसको हम क्या बोलेंगे, ए इज ए मेल, ठीक है। आई थिंक इतना तक तो क्लियर। अब क्या करेंगे, जैसे जनरेशन गैप कैसे यूज करेंगे। जनरेशन गैप जैसे ए इज ए मेल और बी इज ए फीमेल। तो बी जो है ना वो ए का डॉटर है, बी इज ए डॉटर ऑफ ए, बी इज ए डॉटर ऑफ ए। अब ए के साथ इक्वल टू करके मैंने सी प्लस माइनस दे दिया, तो इसमें इसका मतलब क्या होगा, ए इज द हस्बैंड ऑफ सी, ए इज द हस्बैंड ऑफ सी, ठीक है। और जो बी जो है ना, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, अरे रिलेटेड टू ए, तो इसका आंसर क्या होगा, डॉटर। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, सेम, डॉटर। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, क्या होगा, मदर। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, इसका क्या होगा, फादर। आई थिंक इतना तक सबको समझ में आ गया। अब और एक जनरेशन कर देते हैं इसमें कि डी। तो हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, ग्रैंडफादर, ठीक है। हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, ग्रैंडफादर। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, क्या होगा, ग्रैंड डॉटर, क्लियर। इसके बाद अगर हम ये पूछे कि हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, क्या होगा, डॉटर इन लॉ। हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, हाउ इज डी रिलेटेड टू सी,
क्या होगा? हाउ इज रिलेटेड टू सी? फादर इन लॉ। क्लियर इसमें? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? इसका क्या होगा? सॉन। अभी इतना तक क्लियर? अब सी का एक भाई बना देते हैं जो है ई पास प्लस। अब मैंने पूछा कि हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, क्या होगा इसका? अंकल। अब अंकल को समझते हैं। अंकल किसको किसको बोलते हैं? अंकल इसको बोलते हैं कि एक तो भाई मतलब पापा का जो फादर है ना उसके उसके ब्रदर हो सकता है, जो फादर्स ब्रदर हो सकता है, ये अंकल होगा। फिर क्या हो सकता है कि जो मौसा बोलते हैं हम, उसको भी हम अंकल बोलेंगे। फिर माँ का ब्रदर जो है मामा, उसको भी हम अंकल बोलेंगे। और जो फादर की साइड से जो है ना, जो फादर की साइड से है उसको हम बोलेंगे पैटर्नल, और जो मदर की साइड से है ना उसको हम बोलेंगे मैटर्नल। क्लियर? आई थिंक सबको क्लियर है ये? ठीक है। अगर मैंने पूछा कि हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, तो ये पैटर्नल अंकल होगा कि मैटर्नल अंकल होगा? ऑब्वियसली बी के जो माँ है उसके भाई है ये, इसका मतलब क्या है? मैटर्नल अंकल। और हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, मैंने ये पूछा हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, तो इसका मतलब क्या होगा? निस। क्योंकि निस को हम क्या बोलेंगे? जो सिस्टर और ब्रदर की जो डॉटर है ना उसको हम बोलेंगे निस, और जो ब्रदर और सिस्टर की सन जो है ना उसको हम बोलेंगे नेफ्यू। ठीक है? क्लियर? इतना तो क्लियर सबको? फिर मैंने पूछा कि d इक्वल टू अगर d प्लस इक्वल टू f माइनस, तो हाउ इज f रिलेटेड टू a? इसका मतलब क्या होगा? मदर इन लॉ। एक सॉरी, हाउ इज f रिलेटेड टू a, इसका मतलब क्या होगा? इसका क्या होगा? मदर। हाउ इज f रिलेटेड टू c, इसका आंसर क्या होगा? मदर इन लॉ। तो पहले हम ये जो ट्री है ना उसको समझ लिया मैंने। अब थोड़ा सा बोल देते हैं कि किसको कौन मतलब किसको क्या बोलते हैं। जैसे मदर को, जैसे माँ को तो मदर ही बोलते हैं, सबको पता है। फादर को क्या बोलते हैं? पापा। पापा को फादर बोलते हैं। माँ की जो फादर है उसको क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर। और जो पापा के फादर है उसको भी हम बोलते हैं ग्रैंडफादर। माँ की साइड में जो है ना वो मैटरनल, और पापा की साइड में जो है वो पैटर्नल है। ठीक है? इसके बाद अंकल किसको किसको बोलते हैं? फूफा को बोलते हैं, मौसा को बोलते हैं। जो पापा की ब्रदर है उसको बोलते हैं, कि मामी का ब्रदर है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं। नेफ्यू को उसको बोलते हैं जो ब्रदर की सन है, और जो सिस्टर की सन है उसको नेफ्यू बोलते हैं। और नीस किसको किसको बोलते हैं? जो ब्रदर और सिस्टर की डॉटर है उसको हम नीस बोलते हैं। ठीक है? क्लियर? और जो हम लोग दादाजी है ना उसको पापा को हम क्या बोलते हैं? उसको पापा को बोलते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडमदर। क्लियर? अब ये है बेसिक। अब आता है क्वेश्चन में। ठीक है? इतना बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, बट हम लोग क्या बोलते हैं इसको, जो अप्रोच करने का स्टाइल है ना उसको सिखा देते हैं, क्योंकि करने में आसानी हो जाए। ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे क्या बोला, ए इज ए मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी, हु इज द डॉटर ऑफ द फीमेल एच। बी किसका डॉटर है? बी किसका डॉटर है? फीमेल एज का डॉटर है। और जो ए जो है ना उसका ए किसका ग्रैंडफादर है? बी का ग्रैंडफादर है, और मैटरनल माँ की साइड से है, तो ऑब्वियसली ये ऐसे आएगा। D is a mother of C. C who is a maternal uncle of B.
बी जो है ना, सी जो है ना, वो मैटरनल अंकल है किसका, बी का। तो एच का ब्रदर कौन होगा, सी होगा, क्योंकि बी का माँ तो एच ही है ना। एच का ब्रदर कौन होगा, सी होगा। और डी इज द मदर ऑफ सी, तो डी किसके साथ आएगा, ए के साथ आएगा। क्लियर, कितना आसान है क्वेश्चन। अगर मैंने ये सिंबल समझ लिया तो हो जाएगा पूरा। जैसे ए इज मैटरनल मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी, बी की जो मैटरनल ग्रैंडफादर है वो क्या है, ए है। और जो बी किसका डॉटर है, एच का डॉटर है, एच का डॉटर है, तो हो गया मैटरनल ग्रैंडफादर यहाँ पे। और डी किसका, डी इज द मदर ऑफ सी, डी जो है ना मदर ऑफ सी। और सी किसका होगा, सी कौन है यहाँ पे, हु इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी, बी का जो माँ है उसका भाई कौन है, सी। और सी किसका डॉटर है, सी किसका सन है, डी का सन है, डी इज द मदर ऑफ सी। तो डी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या है, हाउ इज एच रिलेटेड टू डी, हाउ इज एच रिलेटेड टू डी, डॉटर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कपल, ए एंड डी। आंसर क्या होगा, आई थिंक सबको क्लियर है ये पूरा बेसिक क्वेश्चन है। आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है, इसमें किसी को डाउट आ रहा है, तो हमको जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करने के लिए। आपका जितना भी डाउट है उसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे क्या बोला, P इज द ग्रैंडसन ऑफ Q, Q इज द मदर ऑफ V। Q किसका मदर है, V का मदर है। और P किसका ग्रैंडसन है, Q का ग्रैंडसन है। तो ऑब्वियसली इस जनरेशन में आएगा, जो नेक्स्ट जनरेशन है, ठीक है। S इज द ब्रदर ऑफ W, यहाँ पे तो S नहीं है तो साइड में लिख लेते हैं। एंड ब्रदर इन लॉ ऑफ V, किसका ब्रदर इन लॉ है, S, V का ब्रदर इन लॉ है। एक तो जैसे हम दो कंडीशन लेके समझा देते हैं कैसे होता है। जैसे Q की सन या डॉटर होगा V, ठीक है। अब V की ब्रदर इन लॉ कौन बोला है, S। V की ब्रदर इन लॉ अगर S है तो कैसे हो सकते हैं, कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है। एक V की ब्रदर और सिस्टर का जो है ना, उसका जो सिस्टर है उसका हस्बैंड है V, S। और एक कंडीशन क्या हो सकता है, जो V की वाइफ और हस्बैंड है ना, उसका ब्रदर है S। दो कंडीशन यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। इसको साइड से लिख देते हैं, S इज द ब्रदर ऑफ W। अब यहाँ पे क्या होगा, S इज द ब्रदर ऑफ W, तो W यहाँ पे आ जाएगा और इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में तो यहाँ पे अगर SW अगर पॉजिटिव आ गए तो V ऑब्वियसली नेगेटिव आ जाएगा। अब क्या बोला, A इज द सिस्टर ऑफ P, A इज द सिस्टर ऑफ P। यहाँ पे A सिस्टर, किसका सिस्टर, P का सिस्टर है। एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ T, किसका ग्रैंड डॉटर है, Q का ग्रैंड डॉटर है। तो ग्रैंड डॉटर अगर होगा तो ऑब्वियसली Q के साथ मैरिड होगा ये। अब यहाँ पे देखना है कौन सा कंडीशन राइट है, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कौन सा कंडीशन राइट होगा। देखो यहाँ पे ये कंप्लीट रिलेशन है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, इसमें ये पूरा कंप्लीट रिलेशन है। बट यहाँ पे कंप्लीट है कुछ नहीं है ना, क्योंकि P इज द ग्रैंडसन ऑफ Q, यहाँ पे भी है, यहाँ पे हो गया P इज द ग्रैंडसन ऑफ Q। हु इज द मदर ऑफ V, हु इज द मदर ऑफ B। S is the brother of W, S is the brother of W and brother in law of V। किसका कौन, S brother in law किसका, V का, ठीक है। A is the sister of P, A is the sister and grandson of P। तो ये वाला कंप्लीट है पूरा रिलेशन। तो आंसर कौन सा होगा, जो कंप्लीट हुआ है, जो एक्स्ट्रा कोई नहीं बचा हुआ है, तो वही आंसर होगा। ये तो इनकम्प्लीट है, तो इसका मतलब क्या होगा, वही आंसर होगा। तो हाउ इज W रिलेटेड टू T, W क्या होगा, son in law। हाउ इज A रिलेटेड टू S, niece। आंसर क्या होगा,
एस की जो ब्रदर है उसका डॉटर है कौन है। क्लियर, इतना तक क्लियर हो गया आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला, यू इज सन ऑफ आर, यू इज सन ऑफ आर, बी इज मैरिड टू यू, जे इज द मदर ऑफ बी, किसका, जे इज द मदर ऑफ बी, जे हैज ओनली वन डॉटर, ओके, तो बी तो ऑलरेडी डॉटर है, बी इज द फादर ऑफ सी, हमको पता नहीं है कौन है ये, बी इज मैरिड टू जे, अब ये बोल दिया कि बी इज मैरिड टू जे। अब क्या बोला, बी इज द फादर ऑफ किसका, सी का, तो सी ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि एक ही डॉटर है बोला है, तो क्लियर। अब आंसर क्या आएगा, देखो फिर से मैं बोल दूं, यू इज द सन ऑफ आर, बी इज मैरिड टू यू, जे इज द मदर ऑफ बी, जे हैज ओनली वन डॉटर, बी इज द फादर ऑफ सी एंड बी इज मैरिड टू जे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज सी रिलेटेड टू यू, क्या होगा, ब्रदर इन लॉ, क्योंकि वाइफ का ब्रदर है तो ब्रदर इन लॉ। हाउ इज बी रिलेटेड टू आर, इसका क्या होगा, डॉटर इन लॉ। इफ सी मैरिड टू एक्स, इज सी मैरिड टू एक्स एंड वाई जेड, इसमें तो कोई भी नहीं है, ये गलती से ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन इसका नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका ये क्वेश्चन का, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो ये है हम लोग का आंसर। आई थिंक इतना तक तो समझ में आ ही गया, 4 क्वेश्चन तक किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या बोला, देयर आर 7 मेंबर इन द फैमिली इन व्हिच देयर आर 2 मैरिड कपल, यहाँ पे 2 मैरिड कपल है और 7 मेंबर है फैमिली, ठीक है। अब क्या कंडीशन दिया, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, बी हु इज मैटरनल ग्रैंडसन ऑफ ई, मैटरनल ग्रैंडसन, तो इसका बी का जो मदर है उसका फादर या मदर होगा ये, ठीक है। द फादर ऑफ डी हैज 2 फादर ऑफ डी हैज 2 मैटरनल ग्रैंडचिल्ड्रन, तो डी कौन सा जनरेशन में है, सेकंड जनरेशन में आएगा, ठीक है। सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, जी हु इज द फादर ऑफ ए, अब यहाँ पे आ गया जी हु इज द फादर ऑफ ए, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। एफ इज ए फीमेल, एफ अगर फीमेल है तो एफ कहाँ पे आ सकता है, एफ कहाँ पे आ सकते हैं, एफ यहाँ पे आ सकते हैं, तो कहाँ पे लेके आओ मैं, देखो यहाँ पे क्या बोला कि डी हैज 2 मैटरनल ग्रैंडचिल्ड्रन, फादर ऑफ डी हैज, फादर ऑफ डी हैज 2 मैटरनल ग्रैंडचिल्ड्रन, तो फादर ऑफ डी डी यहाँ पे आ सकते हैं, एक ही ऑप्शन सेकंड जनरेशन में खाली, फादर ऑफ डी कौन कौन होगा, अगर एफ यहाँ पे और कोई है यहाँ पे, हाँ सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, सी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जी, तो जी यहाँ पे सी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है, हाँ एफ फीमेल बोला तो एफ यहाँ पे आ सकता है, और ई क्या होगा, मेल हो जाएगा, क्लियर। देयर आर 7 मेंबर इन द फैमिली, 2 कपल बोला है तो 2 कपल यहाँ पे आ गया, which there are 2 married couple, ठीक है। A is the sister of B, A is the sister of B, B who is maternal grandson of B, ये कि जो maternal grandson होगा वो है कौन, B। The father of D has 2 maternal grandchildren, father of D has 2 maternal grandchildren, ठीक है, ये पे हो गया। C is the sister in law of G, C is the sister in law of G, G who is the father of A, G is who is the father of A, F is a female, तो ये obviously मेल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब आता है क्वेश्चन में, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन D एंड F, D is the daughter of F, डॉटर ही बोला है ना,
क्या बोला, डी और एफ का रिलेशन निकालने के लिए बोला। तो डी और एफ का रिलेशन क्या होगा यहाँ पे? सॉन तो नहीं हो सकते, डी ब्रदर भी नहीं हो सकते, डी डॉटर इन लॉ भी नहीं हो सकते, कांट बी डिटरमाइंड नहीं हो सकते। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद फिर, नहीं तो क्वेश्चन में थोड़ा गलत किया मैंने। हु इज द फॉलोइंग हस्बैंड ऑफ एफ ई? ठीक है, क्वेश्चन फिर से मैं देख लेता हूँ। देयर आर 7 मेंबर्स which is two married couple. A is the sister of B. A is the sister of B. पेन का कलर चेंज नहीं हो रहा है। A is the sister of, हाँ, A is the sister of B बोला। B who is a maternal grandson of B. B who is a maternal grandson of B. ठीक है। The father of D has 2 maternal grandchildren. Father of D has 2 maternal grandchildren. वो भी ठीक है। G who is the father of A. F is a female. D has 2 maternal grandchildren. Father of D has 2 maternal grandchildren. C is the sister-in-law of G. C is the sister-in-law of G. मेरे तरफ से तो कोई एरर नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई पता होगा तो कमेंट में बताइएगा इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मेरे तरफ से तो ये नॉन ऑफ दिस आ रहा है। अगर इसके अलावा आपको, अगर मेरे क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि इसमें अगर कोई भी मैंने गलत किया तो। ठीक है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है मेरे तरफ से, ये तो सही है लग रहा है। अगर किसी इंफॉर्मेशन मिस हो गए तो आप बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आज की क्लास यही तक है। जो ब्लड रिलेशन ये है बेसिक लेवल, पूरा बेसिक लेवल है ये। इसके बाद आएगा मॉडरेट लेवल, जो नेक्स्ट क्लास में होगा मॉडरेट लेवल होगा, फिर होगा एडवांस लेवल। तो हर क्लास, कोई भी क्लास मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि हर क्लास इज इंपॉर्टेंट फॉर एसबीआई पीओ। एवरी क्लास इज इंपॉर्टेंट फॉर एसबीआई पीओ। तो मेरा दूसरा भी बैच है जो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के लिए जो है, स्पेशलिस्ट पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। उसमें क्या होगा, वो जो है ना, वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में 4 PM उसको अटेंड जरूर कीजिएगा। ठीक है, और ये जो क्लास है ना एसबीआई के लिए, इसका जो क्लास है वो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में है। ठीक है, वो भी 4 PM में। क्लियर? अगर किसी को डाउट है, जैसे इस क्वेश्चन में अगर किसी को कुछ बोलना है कि मैंने कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग कर दिया, तो आपको कमेंट में जरूर बताना है। इसमें क्या होगा, जो टेलीग्राम चैनल है हम लोगों का, उसमें बता सकते हैं हमको, बीएससी इंस्टीट्यूट अगरतला। ठीक है।